यहां नंद बाबा एक बात कहते हैं, उस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है। न्यूनम हि दृष्टनिष्ठोयम अदृष्ट परमो जनाः अदृष्टा अदृष्टमात्मनस्तत्त्वं यो वेद न समुह्यति। यहां दृष्ट 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 4 बार कहा गया। उसका मतलब है भाग्य। इस संपूर्ण श्लोक में नंद बाबा ये कह रहे हैं, भैया भाग्य में जो है वसुदेव जी वही मिलता है, भाग्य में जो होगा वही मिलेगा। हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। भाग्य यदि है तो ही विद्या फलकारी होगी। कितने सारे बालकों को देखा है, खूब मेहनत करते हैं, खूब परिश्रम करते हैं, लेकिन 1 नंबर से रह गए, आधा नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए। क्यों? भाग्य उदित नहीं था उस समय। कई खूब पौरुषवान होते हैं, सब कुछ है जीवन में, लेकिन फिर भी श्रेष्ठता को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि भाग्य नहीं है। अब मेरी बात सुनिएगा, भाग्य किसको कहते हैं? हम पूज्य पिताजी महाराज बड़े बड़े संत जनों की कथाओं में श्रवण करते हैं कि जो भाग्य पर आसरतू रहते हैं वो सबसे बड़े आलसी होते हैं। निश्चित बात है, जो श्रम नहीं करते और फिर भाग्य पर पड़े रहते हैं, भाग्य में होगा तो मिलेगा, वो आलसी हैं। लेकिन कई बार श्रम करने के बाद भी श्रेष्ठता प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि हम भाग्यवंत नहीं हैं। भाग्यवान होना मतलब क्या है? भगवान का कृपा पात्र होना ही भाग्यवान होना है। भाग्य का मतलब दैव सहायक है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि आप कर्म विहीन हो जाओ। भाग्यवान होना, महाभारत में वर्णन आता है कि जब 5 पांडव आए कुंती के पास और द्रौपदी को लेकर के आए, तो द्रौपदी ने जब प्रणाम किया तो कुंती ने सबसे पहला आशीष द्रौपदी को क्या दिया? भाग्यवंतम प्रसूयेथा। हे द्रौपदी, तुम भाग्यवान बालकों को जन्म देना। कई लोग ऐसे होते हैं, ना ज्यादा अच्छी एजुकेशन है, ना ज्यादा पौरुष है, ना ज्यादा उनके जीवन में कोई ऐसा संघर्ष है, लेकिन फिर भी उनको कई श्रेष्ठताएं मिल जाती हैं। क्यों? भाग्यवान है, भगवान के कृपा पात्र हैं। कुंती कहती है, द्रौपदी मेरे 5 पुत्र हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। युधिष्ठिर धर्मवान है, भीम बलवान है, अर्जुन बुद्धिवान है, नकुल रूपवान है, सहदेव विद्वान है। लेकिन 5 की स्थिति देखो, 12 वर्ष का वनवास, अज्ञातवास, लाक्षा भवन में जला देना, ना जाने क्या क्या। बचपन में अनाथ हो गए मेरे 5 बालक। क्यों? सब कुछ है लेकिन भाग्यवान नहीं। इसलिए कुंती, भाग्य उदित होता है सबके जीवन में, एक ना एक बार सबके जीवन में। हम सब अपने संपूर्ण जीवन में कभी ना कभी भगवान के कृपा पात्र बनते जरूर हैं। कौन है भगवान का कृपा पात्र? भाग्यवान कौन है? भगवान किसको अपना कृपा पात्र बनाते हैं? 6 गुणों से युक्त जो है वो भगवान का कृपा पात्र है। वो 6 गुण कौन कौन से? 6 गुण: उद्यमं साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रम षट् एते यत्र विद्यन्ते तत्र देव सहायक। भाग्यवान कौन है? लिख लीजिएगा। सबसे पहला उद्यमम, जो उद्यम करता है। उद्यम मतलब लगा रहता है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है।
दूसरी बात, साहसम, साहस के साथ मेहनत करता है, किसी भी प्रकारेण एन केन प्रकारेण अपने उस उद्यम को रुकने नहीं देता। तीसरी बात, धैर्यम, धैर्य धारण करता है, जल्दीबाजी नहीं करता, उद्यम करता है, साहस के साथ करता है, धैर्य के साथ करता है, जल्दीबाजी नहीं करता। बुद्धि, कई बार उसका उद्यम विफल हो जाता है तो उस समय सिर पर हाथ रख के नहीं बैठ जाता, ये क्या हो गया मेरे साथ, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके किसी ना किसी प्रकार से उसको ठीक करता है। एक देश है छोटा सा, बंबई का भी आधा, उसका नाम है दुबई। आज की डेट में पूरे विश्व का सबसे महंगा देश और सबसे ज्यादा प्रगतिशील देश है, और ये इसका इतिहास केवल 30-40 वर्ष पुराना है। मैं कहीं आर्टिकल पढ़ रहा था तो विदेशी जा रहा था दुबई होके, तो एक मैगजीन में पढ़ा था कि आज से 30-40 वर्ष पहले दुबई में ना तो पानी है, ना खाने पीने की कोई उत्तम व्यवस्था, कुछ भी नहीं था। वहां पर घर तो बना ही नहीं सकते क्योंकि रेत ऐसी है कि पूरा घर धंस जाएगा। ऐसे समय पर वहां पर तेल की खोज की गई, और उस तेल की खोज करने से दुबई के जो राजा थे उनको खूब धन की आगमनी होने लगी। लेकिन उसने उद्यम किया, अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, उसने सोचा कि ये तेल के भरोसे पूरा देश नहीं चला सकता मैं। उन्होंने क्या किया, संग्रह करना बंद कर दिया। जितना तेल बेचते थे उसका जो सामान आता था, जितना धन आता था, उस संग्रह नहीं करते थे, उसको इन्वेस्ट करते थे। क्या करने लगे, सबसे पहले हमारे देश को पानी की जरूरत है। दुनिया भर के बड़े बड़े साइंटिस्टों को खूब पैसा दे दे करके दुबई बुलाया और कहा कि हमारे देश में पानी कहां से आएगा। बोले आपके देश से थोड़ा दूर जाते हैं तो कहीं कहीं हरे भरे पहाड़ दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब पानी तो है। किसी जमाने में यहाँ नदियां बहती थी, लेकिन जमीन के भीतर है, बहुत अंदर है, निकालना पड़ेगा। बोले कीजिए, सबसे पहले पानी की व्यवस्था करो। पानी निकलवाया। पानी निकलवाने के बाद में धीरे धीरे उन्होंने जमीन को समतल बनाना शुरू किया। पूरे देश को उत्तम उत्तम बिल्डिंग बना करके, ना जाने क्या क्या चीजें बना करके उन्होंने जितना धन ऑयल के विक्रय से उनको प्राप्त हुआ उससे बनाना शुरू कर दिया। जिस देश में घर भी टिकना मुश्किल था, आज उस देश में पूरे विश्व की सबसे बड़ी इमारत खड़ी है। क्यों? उद्यम किया है, मेहनत की है, और सबसे बड़ी बात, बहुत धन मिलने के बाद में उसका भोग ना करके उसको बुद्धि विवेक से सही ठिकाने लगाया। बुद्धि तो उद्यम करो, साहस के साथ करो, धैर्य धारण करके करो, बुद्धि के प्रयोग के साथ करो। और पांचवा, शक्ति, शक्ति प्रदर्शन करो। जरूरी नहीं है कि बॉडी वगैरह बनाने से और अपने शारीरिक शक्ति होना ही शक्ति है। सबके पास में दिव्य शक्तियां होती हैं। किसी के पास में गाने की शक्ति है, किसी के पास में रूप की शक्ति है, किसी के पास आकर्षण की शक्ति है, किसी के पास सम्मोहित की शक्ति है, किसी के पास बोलने की शक्ति है, किसी को भोजन बनाने की शक्ति। सबके पास कोई ना कोई शक्ति युक्त भगवान हमको करके भेजते हैं, शक्ति। और पांचवा है पराक्रम, जनबल, मतलब लोगों को खुद से जोड़ो। इस प्रकार के 6 ऐश्वर्यों से जो संपन्न है, तत्र देव सहायक, वो भगवान का कृपा पात्र है, यानी कि भाग्यवान है, भाग्यवान।